तो आज हम बात करते हैं प्रोफाइल बूस्टिंग के बारे में कि हमें प्रोफाइल बूस्ट करनी चाहिए अपनी या नहीं करनी चाहिए, उसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसानात हैं। सबसे पहले तो अगर आपको लगता है कि प्रोफाइल बूस्ट करने से आपका प्रोफाइल जो ये सर्च रिजल्ट्स होते हैं फ्रीलांसर्स के, इसमें आ जाएगा या इस पे टॉप पे आ जाएगा, तो इस तरह नहीं होता। ठीक है, बूस्ट प्रोफाइल जो होता है ना, ये तभी काम आता है जब क्लाइंट कोई जॉब पोस्ट करता है, और जब वो जॉब कोई पोस्ट करता है उसके बाद अपवर्क उसको फ्रीलांसर्स कुछ सजेस्ट करता है कि ये फ्रीलांसर्स जो है वो आपकी जॉब को मैच करते हैं। तो जब हम पोस्ट करते हैं अपना प्रोफाइल, तो फिर आपका प्रोफाइल वहाँ पे टॉप पे आता है। तो दैट्स द ओनली प्लेस जहाँ पे आप जब बूस्ट प्रोफाइल अपना करते हैं, तब आपका प्रोफाइल तब आता है कि जब क्लाइंट जॉब पोस्ट करता है और जब फ्रीलांसर उसको अपवर्क सजेस्ट करता है, तो आपने अगर बूस्ट किया हुआ होता है प्रोफाइल और आप का जो है बिड पर क्लिक से ज़्यादा होता है दूसरों से, तो फिर आपका प्रोफाइल टॉप पे आता है और वो कुछ इस तरह दिखता है क्लाइंट को। ठीक है, ये जैसे कि क्लाइंट ने जॉब पोस्ट की है, ठीक है, और उसके बाद अपवर्क उसको ऑप्शन देता है इनवाइट करने के लिए फ्रीलांसर्स को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने अपना प्रोफाइल बूस्ट किया हुआ है, यहाँ पे लिखा भी आ रहा है। ठीक है, बूस्टेड, तो उन्होंने बूस्ट किया हुआ है, तो इनका प्रोफाइल सबसे ऊपर आ रहा है। तो यहाँ पे बूस्ट योर प्रोफाइल का फीचर काम करता है, यहाँ पे काम नहीं करता। अगर आपका प्रोफाइल सर्च में नहीं आ रहा, आपके प्रोफाइल व्यूज़ नहीं आ रहे और आपको लगता है कि आप बूस्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका प्रोफाइल जो है वो आ जाएगा सर्च रिजल्ट्स में, तो इस तरह नहीं होता। ठीक है, जब क्लाइंट जॉब पोस्ट करता है, इनवाइट सेंड कर रहा होता है, तब आप बूस्ट करते हैं अपना प्रोफाइल, तब शो होता है क्लाइंट को जब वो जॉब पोस्ट करता है। तो लेट्स से, ठीक है, ये तो एक चीज़ हो गई प्रोफाइल बूस्टिंग के बारे में कि वो आपका प्रोफाइल जब आप बूस्ट करते हैं तो कब शो होता है। दूसरी चीज़ ये है कि लेट्स से कि आपके कनेक्ट्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं जल्दी। ठीक है, आप कनेक्ट बाय करते हैं, अप्लाई करते हैं जॉब्स पे, आपको रिस्पॉन्स नहीं आता, ठीक है, या बहुत कम आता है, आपके कनेक्ट जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, आपके पास इतना बजट नहीं है कि आप बार बार कनेक्ट खरीद सकें। तो एक स्ट्रैटेजी आप ये यूज़ कर सकते हैं कि आप कनेक्ट ख़रीदें एक दफ़ा बहुत ज़्यादा, ठीक है, और वो सारे कनेक्ट्स आप बूस्ट योर प्रोफाइल के फीचर पे आप लगा दें, सारे इस पे लगा दें। आप प्रपोजल ना भेजें, कुछ भी ना करें, बस अपने सारे कनेक्ट्स आप बूस्ट योर प्रोफाइल पे लगा दें, इस फीचर पे लगा दें। तो उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको कुछ फिर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपको कोई जॉब हंटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और आपका जब प्रोफाइल बूस्ट होगा, क्लाइंट आप जब आपको इनवाइट करेगा, तब आप जॉब पे अप्लाई कीजिएगा। और जब क्लाइंट आपको इनवाइट करेगा, तो क्योंकि आपने बूस्ट किया हुआ अपना प्रोफाइल, ठीक है, तो जब आपको क्लाइंट इनवाइट करेगा तो आपको सेपरेटली कनेक्ट्स यूज़ नहीं करने पड़ेंगे उस इनवाइट पे अप्लाई करने के लिए। ठीक है, वो फ्री होगा। ठीक है, जब बूस्ट आपने प्रोफाइल किया हुआ है और क्लाइंट यहाँ से आपको इनवाइट करता है, तो फिर आप जब उसको जॉब पे अप्लाई करेंगे ना, वो आपके लिए फ्री होगा, उसमें आपको कनेक्ट्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आजकल जो है वो इन्विटेशंस पे भी आपको कनेक्ट्स यूज़ करने पड़ते हैं। ठीक है, सारी इन्विटेशंस पे नहीं, कुछ जॉब ऐसी होती है जिन पे आपको कनेक्ट्स यूज़ नहीं करने पड़ते, वो मैं आगे के किसी वीडियो में बताऊंगा। तो अभी के लिए आप यूँ कर सकते हैं कि अगर आपके पास जो है एक रेगुलर जो है वो बजट नहीं है कनेक्ट्स ख़रीदने के लिए, तो एक दफ़ा आप ख़रीद लें और अपना सारा जो बजट बूस्ट योर प्रोफाइल पे लगा दें। ठीक है, फिर वहाँ से आपको इन्विटेशंस आती हैं तो उस पर आप अप्लाई करें। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बिड पर क्लिक 5 लगाया, ठीक है, तो लेट्स से आपको क्लाइंट को इनवाइट भेजता है, तो आपको अलग से एक तो कनेक्ट्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जो ये 5 कनेक्ट्स हैं ना, ठीक है, वो 5 कनेक्ट्स आपके कटेंगे सिर्फ। ठीक है, मतलब कनेक्ट्स आपके उस वक्त कटेंगे जब क्लाइंट आपके प्रोफाइल पे क्लिक करेगा। ठीक है, अगर क्लाइंट आपको व्यू कर रहा है प्रोफाइल लेकिन क्लिक नहीं कर रहा, तो आपके कनेक्ट्स जो है वो यूज़ नहीं होंगे। ठीक है, एक फ़ायदा ये भी है। ठीक है, कनेक्ट यूज़ उसी वक्त होंगे जब क्लाइंट आपके प्रोफाइल पे क्लिक करेगा, वरना वो मतलब कि कोई आपके कनेक्ट जो है यूज़ नहीं होंगे। और लेट्स से क्लिक करने के बाद आपने बिड पर क्लिक 5 किया हुआ और क्लिक करने के बाद क्लाइंट आपको इनवाइट करता है, तो वो उस जॉब पे लेट्स से अगर नॉर्मली कोई अप्लाई कर रहा है जॉब पे, तो उसको हो सकता है 10 कनेक्ट, 15 कनेक्ट्स, 20 कनेक्ट में जितने भी कनेक्ट्स हैं वो उसको यूज़ करने पड़े। लेकिन क्योंकि आपने 5 कनेक्ट्स यूज़ करके जो है वो अपना प्रोफाइल बूस्ट कर दिया और क्लाइंट ने जो है आपको जो इनवाइट भेज दिया, तो आपके 5 कनेक्ट्स ही यूज़ होंगे उस जॉब पे। ठीक है, मतलब आप
समझ लें कि आप जो जॉब पे जो अप्लाई करेंगे ना, आपके पास 5 कनेक्ट यूज़ हो रहे हैं उसमें, और एक्स्ट्रा कुछ भी यूज़ नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसमें आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि हो सकता है कि क्लाइंट, आपने जो भी बिड पर क्लिक यहाँ पे लगाया है वो जो क्लाइंट की जॉब है उससे कम है, ठीक है। और क्लाइंट आपको अगर इनवाइट करता है तो फिर आपको जो है वो कम कॉस्ट पड़ेगी कनेक्ट्स की, ठीक है। अगर क्लाइंट इनवाइट नहीं करता तो आपके कनेक्ट तो यूज़ ही नहीं होंगे, वो पड़े रहेंगे, ठीक है। तो उसमें आपको ये फ़ायदा होगा कि अगर आपके पास जो है वो रेगुलर प्रपोजल्स भेजने के लिए कनेक्ट्स नहीं है, या आपको जो है अच्छे रिस्पॉन्सेस नहीं आ रहे क्लाइंट से, तो आप सारा अपना बजट बूस्टर प्रोफाइल पे लगा दें, ठीक है। और वेट करें कि इसकी स्ट्रैटेजी अभी मैं बताऊंगा कि किस तरह इसको भी यूज़ करना है, ठीक है। तो आप बस अपना कनेक्ट सारे बूस्टर प्रोफाइल पे लगा दें, और आप फिर दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाके आप उस पर ट्राई कर सकते हैं। आप जो है आउटसाइड फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स, आउटरीचिंग पे भी काम कर सकते हैं, कुछ दूसरी चीज़ें कर सकते हैं। और आपका यहाँ पे जो है बूस्ट प्रोफाइल पे जो आपने कनेक्ट लगा दिए हैं, बूस्ट आपका हो रहा है, यहाँ से इनविटेशन आ जाती है, और उसमें आपको एक्स्ट्रा कनेक्ट्स भी यूज़ नहीं करने पड़ेंगे इनविटेशन को रिप्लाई करने के लिए, ठीक है। और हो सकता है आपकी कॉस्ट भी आपकी कम पड़े। अगर वो जॉब जो है 12 कनेक्ट्स मांग रही है, आपने 5 कनेक्ट्स में जो है आपने 5 कनेक्ट्स लगाए और क्लाइंट ने वो आपका प्रोफाइल पे इनविटेशन भेजी है क्लिक करके, तो आपके 5 कनेक्ट्स ही जो है वो यूज़ होंगे, ठीक है। तो एक चीज़ आप यूँ कर सकते हैं कि प्रपोजल भेजने की ज़रूरत नहीं है, आप सारे कनेक्ट इसी पे लगा दें, ठीक है। और इसको किस तरह यूज़ करना है, स्ट्रैटेजी इसकी क्या है? स्ट्रैटेजी इसकी ये होगी कि ये अपवर्क की मेरी गाइड है, ठीक है, जो जहाँ ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, 224 पेजेस की एक गाइड है। मैं रेकमेंड आपको करूँगा कि आपके पास जो भी क्वेश्चन होता है ना अपवर्क के बारे में, कोई भी क्वेश्चन है, आपको लगता है कि वो कोई यूनिक क्वेश्चन है आपका, किसी को पता भी मतलब उसका आंसर जो है किसी के पास नहीं होगा, वो आंसर आपको यहाँ पे गाइड में मिल जाएगा, मेरी गारंटी है, ठीक है। तो मेरे पास आने से पहले ना इसको गो थ्रू एक दफ़ा आप कर लेंगे ना, तो मेरी जो भी नॉलेज है ना अपवर्क की, वो आपके पास ट्रांसफ़र हो जाएगी, ठीक है। जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, तो ये अपवर्क, ये जो यूट्यूब की प्लेलिस्ट है, इसमें सारी चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। ये जो मैं बताने वाला हूँ ना, ये अभी चीज़ मैंने अभी मैं इस वीडियो में बना रहा हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी अभी वीडियोस नहीं बनी, तो वो वीडियो आहिस्ता आहिस्ता मैं बनाता रहूँगा, जो गाइड में चीज़ें लिखी हुई हैं। क्योंकि मैं समझता हूँ कि कुछ लोग जो है वो वीडियोस देखकर सीखना पसंद करते हैं, कुछ पढ़ के सीखना पसंद करते हैं, लेकिन अगर आपको नॉलेज जो अपनी जल्दी चाहिए, तो ये आप गाइड एक दफ़ा पढ़ लेंगे तो आपको काफ़ी मतलब सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी, ठीक है। फिर वीडियोस की आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वरना आपको वेट करना पड़ेगा जब मैं कोई वीडियो बनाऊंगा। लेकिन कोई भी क्वेश्चन है, गाइड को देख लें, अपना टाइम भी बचा लें, मेरा भी बचा लें। मेरे पास आप क्वेश्चन लेके आएंगे, मैं यही इसी का लिंक दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो हम स्ट्रैटेजी पे बात कर लेते हैं कि व्हाट शुड बी द डेली बजट व्हेन यूजिंग द बूस्ट प्रोफाइल फीचर। अच्छा, आई वुड सजेस्ट यूजिंग दिस फीचर ओनली व्हेन यू हैव 100% JSS। लेकिन चलें आपका नहीं भी है, ठीक है, नहीं भी है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते रेगुलर कनेक्ट्स परचेज करना, तो आप चलें ट्राई कर लें, क्योंकि कनेक्ट्स तो तभी यूज़ होंगे ना जब वो क्लाइंट क्लिक करेगा आपके प्रोफाइल पे, राइट। तो स्टार्ट किस तरह करना है, स्मॉल स्टार्ट करना है, ठीक है। स्टार्ट में आप सिर्फ 5 कनेक्ट्स यूज़ करें बिट पर क्लिक, ठीक है। और जो मैक्सिमम आप 10 कर दें, ठीक है। तो उससे ये होगा कि एटलीस्ट मिनिमम आप यूँ कह सकते हैं, बल्कि मैक्सिमम यूँ आप कह सकते हैं कि 2 जो है वो क्लिक्स आपको पर डे मिलेंगे, पोटेंशियली मिलेंगे, हो सकता है ना भी मिलें, हो सकता है किसी ने 20 किया हुआ यहाँ पे, ठीक है, तो उसने बिट पर क्लिक 20 किया हो, किसी ने 19 किया हो, तो वो जिसने ज़्यादा किए होंगे उनका पहला आ रहा होगा, ठीक है, आपका बाद में नंबर आएगा, इस तरह होता है। तो स्मॉल स्टार्ट करें, 5 कनेक्ट्स पर क्लिक से स्टार्ट करें, और लिमिट अपनी 10 रख दें, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको 7 डेज़ तक इसी तरह रहना है, ठीक है, 7 डेज़ तक इसी तरह रहना है। और आपको क्या देखना है कि रिजल्ट्स अपने ऑब्जर्व करने के, अगर आपको 1 to 2 क्लिक्स पर डे आ रहे हैं, मिनिमम आपको हो सकता है 1 क्लिक मिले, मैक्सिमम हो सकता है आपको 2 क्लिक मिले, 0 भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको 1 to 2 क्लिक्स पर डे आ रहे हैं, लेकिन जैसे इन्विटेशन कोई एक ही आई है आपके पास, ठीक है, 7 दिन में एक ही इन्विटेशन आई है, तो इसका मतलब ये कि आपको शायद अपना डिस्क्रिप्शन पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है आपकी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन जो है वो उतनी अच्छी ना हो। मतलब क्लाइंट जैसे क्लिक कर रहे हैं, आपका प्रोफाइल पे क्लिक कर रहे हैं, लेकिन शायद उनको डिस्क्रिप्शन में वो चीज़ नहीं मिल रही जो उनको चाहिए, हो ठीक है। तो अपनी पर आपको डिस्क्रिप्शन देखने की ज़रूरत है कि शुरू की एटलीस्ट 2 लाइन्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं कि नहीं है, ठीक है।
दो लाइन्स अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपने सिर्फ अपनी इंट्रोडक्शन उसमें डाली हुई है, अपने बारे में बात करें, तो वो स्ट्रॉन्ग एक ओपनिंग नहीं है। ठीक है, अपनी डिस्क्रिप्शन में आप जो स्किल्स हैं उसकी बात करें, क्लाइंट की बात करें, क्लाइंट को क्या फ़ायदा होगा आपको हायर अगर वो करते हैं। ठीक है, आप क्या रिजल्ट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, रिजल्ट्स की बात करें। ये बात ना करें कि एक्सपीरियंस आपको इतने सालों का है, क्या करेंगे एक्सपीरियंस का जब आप रिजल्ट्स ही नहीं दे सकते। तो शुरू की दो लाइनें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, कोशिश करें वो आपकी स्ट्रांग हो, रिजल्ट्स की बात कर रहे हों, स्किल्स की बात कर रहे हों। जो क्लाइंट जो ढूंढ रहा है उसको अगर वहाँ पे मिल जाती है चीज़, तो बट चांसेस है कि वो आपको इनवाइट भी करेगा। ठीक है, तो आपको क्लिक्स आ रहे हैं, एक दो क्लिक रोज़ आ रहे हैं, लेकिन इनविटेशन जैसे एक ही आई है, तो फिर मोस्ट लाइकली कि डिस्क्रिप्शन में ही मसला है कि क्लाइंट्स जो आपको इनवाइट नहीं कर रहे ज़्यादा। ठीक है, लेकिन लेट्स से आपको 2-3 इन्विटेशंस आ जाती हैं 7 दिनों में। ठीक है, 2-3 इन्विटेशंस आपको 7 दिनों में आ जाती हैं, तो इसका मतलब कि आपकी डिस्क्रिप्शन अच्छी है। ठीक है, मतलब डिस्क्रिप्शन आपकी अच्छी है, इस वजह से आपको इन्विटेशंस आ रही हैं। तो अब आपको क्या करना है, अभी हमने यहाँ पे 10 रखा है ना, तो मतलब मैक्सिमम हमें सिर्फ 2 इन्विटेशंस ही आ सकती हैं दिन में। इसको डबल कर दें। ठीक है, डबल करना है, इसको कर दें जी 20 कर दें। ये फिर से 7 दिन तक यूज़ करें। अगर 7 दिन के बाद भी यही रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है, कि इन्विटेशंस आपको आ रही हैं, जो है वो मतलब कि जैसे 2-3 इन्विटेशन से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, तो उसको और डबल कर दें, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्विटेशंस आए ना। फिर मतलब मैक्सिमम जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमारा प्रोफाइल सर्च रिजल्ट्स में आया, ज़्यादा से ज़्यादा आएगा, तो मतलब कि हमें इन्विटेशंस भी आएंगी। लेकिन शुरू में हमें स्टार्ट करना है स्मॉल से, ताकि हमें पता चले कि अगर इन्विटेशंस नहीं आ रही, कम आ रही हैं, तो क्या मसला है। प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन में मसला है तो वो फिक्स कर लेंगे, लेकिन फिर इन्विटेशंस अगर आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है, 2 से 3 दिन 7 दिनों में आ जाती हैं, तो आप मैक्सिमम लिमिट बढ़ा दें, ताकि फिर आपको इन्विटेशंस और बढ़ जाएँ। ठीक है, लेकिन लेट्स से कि कोई क्लिक्स ही नहीं है आपके पास। ठीक है, आपने 5 स्टार्ट किया है और 10 मैक्सिमम आपने लगाया है, या हो सकता है आगे आपने चेंज भी किया हो उसको। ठीक है, हो सकता है हमने इसको 10 कर दिया हो, 20 कर दिया हो, लेकिन 7 दिन में कोई रिजल्ट्स आपके पास नहीं आ रहा है। ठीक है, जैसे 7 दिन आपने चला, कुछ भी क्लिक नहीं हुआ, तो फिर क्या करना है आपको। अगर जैसे हम स्टार्ट 5-10 से करते हैं, तो इसको आप 7 कर दें, इसको भी आप थोड़ा इंक्रीज़ कर दें, मतलब 2 तो खैर नहीं होगा, इसको आप करेंगे 14। ठीक है, अब आपने बिड पर क्लिक 7 कर दिया। ठीक है, तो शायद 5 पे इसलिए नहीं आ रहे हो आपके पास इन्विटेशंस या क्लिक्स के, दूसरों ने ज़्यादा बिडिंग की हो, ज़्यादा उन्होंने कनेक्ट्स यूज़ किए हो, इस वजह से आपका नंबर नहीं आ रहा था। तो आप 7 करके इसको चेंज कर सकते हैं, इसको भी आप जो है वो डबल करके देख सकते हैं। इसको भी आप 7 दिन चलाएंगे। ठीक है, इसको भी 7 दिन चलाएंगे, फिर से रिज़ल्ट देखेंगे। अगर फिर से कोई क्लिक नहीं आ रहे, तो फिर आप इसको भी जो है इंक्रीज़ कर देंगे। ठीक है, इसको भी आपने इंक्रीज़ करके देख लिया, फिर से 7 दिन देख लिया। पहले हमें वो एक स्वीट स्पॉट चाहिए, वो पॉइंट चाहिए जहाँ पे हमें इन्विटेशंस आना शुरू हो जाए। तो हम स्मॉल स्टार्ट करेंगे, ऐसा भी नहीं करेंगे कि हमने कोई 50 पे बिडिंग कर ली स्टार्ट, ऐसा भी नहीं करना। ठीक है, स्मॉल से स्टार्ट करेंगे, ताकि हम आहिस्ता आहिस्ता उस पॉइंट पे पहुंच जाएं जहाँ पे हमें पता चले कि हमारी कैटेगरी, हमारी स्पेशलिटी में हमें कितने मतलब कि कनेक्ट्स यूज़ करना है। ठीक है, तो अगर आपको इन्विटेशंस नहीं आ रही, इस तरह आप थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएंगे हर 7 दिन के बाद। कम इन्विटेशन आ रही है, कोई एक इन्विटेशन आ रही है 7 दिन में, तो मतलब कि फिर हो सकता है डिस्क्रिप्शन में मसला हो, डिस्क्रिप्शन चेंज करके देख लेकर। अगर आपको इन्विटेशन आ रही हैं रेगुलर, तो फिर आप जो है मैक्सिमम अपनी लिमिट बढ़ाते ही जाएं। ठीक है, डबल करते जाएं, डबल करते जाएं, डबल करते जाएं, ताकि वो इन्विटेशन जो है ना इंक्रीज़ हो जाएँ। ठीक है, पहले 2-3 आ रही थी, तो फिर 6 आ जाएँ, 4-6 आ जाएँ, जो है 12 आ जाएँ। ठीक है, तो वो जितना आप ऑब्वियसली आप जो है एक लिमिट होगी आपकी भी ज़्यादा है वो एक्सेप्ट करने की, तो जहाँ तक आपको लगता है कि बस इतना बहुत हो गया, बहुत काम आ गया, तो फिर इसको आप ऑफ़ कर दीजिएगा। ठीक है, इसको आप ऑफ़ कर दीजिएगा। और ये आप स्क्रीनशॉट भी देख लें, किसी ने यही चीज़ ट्राई की थी, उनको उससे फ़ायदा हुआ, और जो है तो उनके पास क्लाइंट्स आ गए, काम आ गया, तो उन्होंने फिर बंद कर दिया। ठीक है, तो जब आपके पास क्लाइंट्स आ जाएँ, अब देखें ना, इसमें हमें करना क्या है, ये नहीं करना कि सारी लाइफ कोई बिडिंग करनी है, कनेक्ट यूज़ करना है। ठीक है, इस तरह तो
नहीं करना, इस तरह नहीं चलेगी फ्रीलांसिंग, ठीक है। हमें बस उस पॉइंट तक कनेक्ट्स यूज़ करने हैं, उस पॉइंट तक बिडिंग करनी है जहाँ तक हमें एक दो जब तक हमें एक से दो कोई रेगुलर क्लाइंट्स, लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स नहीं मिल जाते। एक भी लॉन्ग टर्म क्लाइंट मिल गया ना तो आपको लंबा लेके चलेगा। मतलब मैंने जब फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी, शुरू के 3 साल तो आप समझ लें, 3 साढ़े 3 साल एक ही क्लाइंट से के साथ ही चला हूँ मैं, ठीक है। एक ही क्लाइंट था, वही लेके चल रहा था। और वो थोड़ा स्लो डाउन होना शुरू हुआ, हेल्थ रीजन की वजह से कुछ मसले थे, तो दूसरा क्लाइंट जो है वो मेरा एक्टिव हो गया, ठीक है। वो भी एक मतलब कि लॉन्ग टर्म क्लाइंट था, उसका काम कम आता था लेकिन वो एक्टिव हो गया, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया। पर उसके साथ में चला, फिर बीच में 3 4 हर साल मेरा टारगेट होता था कि एक क्लाइंट मुझे मिल जाए जो मेरे साथ लॉन्ग टर्म चले, ठीक है। तो वही टारगेट मैं लेके चला हूँ। और जब मुझे लगा कि अब बस बहुत हो गए क्लाइंट्स, अब इससे ज़्यादा मुझे नहीं लेने, तो बस मैं उन्हीं क्लाइंट के साथ फिर काम करता रहा हूँ और आया हूँ। अभी मेरे मेरे पास भी अगर आप देखें क्लाइंट्स, कोई कोई 10 20 क्लाइंट्स नहीं है, 5 से 6 क्लाइंट्स ही हैं, लेकिन सारे लॉन्ग टर्म है, सबका काम आता है मेरे पास रेगुलरली, हर हफ्ते, हर 2 दिन के बाद, हर दिन के बाद, ठीक है। और उस वजह से मैंने 6 7 लोगों की टीम भी बनाई हुई है, ठीक है। 6 7 क्लाइंट्स हैं, 6 7 लोगों की टीम भी है, तो फिर सुकून से चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। तो आपको ये नहीं देखना कि भाई मुझे सारी लाइव बिडिंग करनी है, कनेक्ट्स यूज़ करने हैं और जो है बहुत ही एक्सपेंसिव है फ्रीलांसिंग, ये सब कुछ। आपको बस ज़हन में ये चीज़ बिठानी है कि एक क्लाइंट मुझे इनिशियली मिल जाए, लॉन्ग टर्म क्लाइंट मुझे एक शुरू में मिल जाए, ताकि मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊँ, ठीक है। ये कनेक्ट्स वाले चक्कर से बाहर आ जाऊँ, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊँ। फिर अब आप काम करेंगे, वहाँ से अर्न करेंगे, फिर आप थोड़ा थोड़ा जो है वो आप साइड पे बिडिंग भी करती रहिएगा। अब मेरी तरह अगर करना चाहते हैं तो ये टारगेट बना लें कि भाई 1 साल में एक लॉन्ग टर्म क्लाइंट चाहिए मुझे, ठीक है। उस पर फोकस कर सकते हैं। इस तरह आपको आहिस्ता आहिस्ता क्लाइंट्स मिलते जाएंगे, ठीक है। जब काम फिर ज़्यादा हो जाएगा, फिर आप एजेंसी अपनी बना सकते हैं। फिर आप मज़ीद फिर एग्रेसिवली, फिर आपके पास काम होगा, रेवेन्यू आ रहा होगा, तो मज़ीद एग्रेसिवली भी जो आप फिर आप बिडिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह आपको लेके चलना है। एक क्लाइंट चाहिए बस, ठीक है। एक क्लाइंट आपको लॉन्ग टर्म मिल गया, आपकी आने वाली जो लाइफ है ना फ्रीलांसिंग की, वो थोड़ी सुकून में आ जाएगी, ठीक है। आप इस रेस से बाहर आ जाएंगे कि रोज़ रोज़ बिडिंग करनी है, ठीक है। फिर आप आराम से अपने काम पे कंसंट्रेट करेंगे और स्लो स्लो अपने आप को ग्रो करते रहेंगे। हर साल आपने जैसे कि एक लॉन्ग टर्म भी क्लाइंट आप ले रहे हैं तो, या दो भी ले रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी ग्रोथ अच्छी होती जाएगी, ठीक है। तो ये सजेशन जो मैंने दी है, ये उन लोगों के लिए जिनके पास इतना स्पेंड करने के लिए अमाउंट नहीं है। आपके पास है, करें आप, बूस्ट करें, कनेक्ट भेजें, जो भी करें, ठीक है। लेकिन जिन लोगों के पास ज़ाहिर नहीं है, हर सबके पास नहीं होते फंड्स, राइट। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप ये स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हैं कि भाई आप सारे कनेक्ट्स आप बूस्टर प्रोफाइल पे लगा दें, ठीक है। सारे बूस्टर प्रोफाइल पे लगा लें, इन्विटेशन आती हैं आपके पास, फिर अप्लाई करें उस पर, तो कोई कनेक्ट आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर एक्स्ट्रा। आप काम करें और उस तरह जैसे वहाँ से भी आपका इन्विटेशन जो जिसका आपने काम किया है, जैसे वो अगर आपका लॉन्ग टर्म क्लाइंट बन जाता है और भी आपको चीज़ें बेचता है, तो आपको उसमें फ़ायदा हो गया, ठीक है। और बूस्ट करके अपना प्रोफाइल आप थोड़ा बाकी जो है मीडियम्स भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, दूसरे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म एक्सप्लोर कर लें, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे भी थोड़ा बहुत काम कर लें, साइड पे कुछ और कर लें, ठीक है। स्किल अपनी डेवलपमेंट कर लें, आउटरीचिंग सीख लें कि किस तरह हम डायरेक्ट क्लाइंट्स को जो है वो आउटरीच करते हैं, उस पर भी मैं अब वीडियोस बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेटजी है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। और बूस्ट और प्रोफाइल के भी बारे में मैंने बताया कि किस तरह काम करता है, ठीक है। और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जब आप इस फीचर को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो दैट वाज द वीडियो, आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वन।